तुम देखना अब क्या करूंगा मैं। सबका मीटर घुमाऊंगा, सना को भी ले जाऊंगा और तलाक भी तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। जो मर्जी करो, लेकिन एक बात तो तय, सना तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वो मेरी बहन की निशानी है। उसे मैं तुम जैसा कातिल और आवारा मर्द के हवाले बिल्कुल नहीं करूंगी। तो भेगो अपने चार चढ़ेंगे। क्या करोगी? घर कैसे जाओगी? नरगिस भाभी तो वहां तुम्हें कबूल। उन्होंने पहले मुझे कौन सा कबूल किया था? ये तो मैं ही थी जो सबको कबूल करके उस घर में जबरदस्ती रह रही थी। आप मुख्तार अंकल से बात करें, वो समझाएंगे राशिद को। मैं करता हूँ बात मुख्तार भाई। नहीं अबू, आप किसी से बात नहीं करेंगे, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम नहीं जाना चाहती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा बेटी। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है और मेरे घर में तो 3 बेटियां हो गई, रौनक हो गई। हाँ, राशिद ने मुझे धमकी दी है कि वो सना को मुझसे छीन लेगा। वो बाप है, वो ऐसा कर भी सकता है। कैसे छीन लेगा वो? वकील से बात करेंगे हम। मगर तुम माँ हो, माँ से बच्चे को कोई जुदा नहीं कर सकता। माँ ही तो नहीं, खाला हूँ उसकी। मेरा केस मजबूत नहीं होता। मगर कोई तो रास्ता होगा। फिक्र नहीं करो, मैं वकील से करता हूँ बात। हाँ, परेशान नहीं हो, करता हूँ बात। शाम को तैयार है ना? इफरा और सना को लेने जाएंगे। मैं तो नहीं जाऊंगी, कम से कम मुसरात जो उसने की है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं खुद चले जाऊंगा। आपकी मर्जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कुछ बात करनी है आप दोनों से। हाँ बेटा बोलो। ऑफिस वाले मुझे दुबई भेजना चाह रहे थे। पहले तो नहीं मैं जाना चाह रहा था, लेकिन अब मैं वो ऑफर एक्सेप्ट करूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हो जवाद तुम? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? अम्मी प्लीज, आप इस बात को समझे, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ठीक है बेटा, जैसे तुम बेहतर समझते हो करो। अरे कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करें मुख्तार साहब। कभी तो खुद की जात को अलग रखे, दूसरे के बारे में भी सोच लिया करो। थैंक यू बा। अरे कहाँ रख दी मेरी गाड़ी की चाबी फराज? कहाँ रख दी मेरी चाबी? कहाँ चाबी? गाड़ी की चाबी कहाँ है फराज? कौन मरगिस? आप लोगों को बता रहा हूं मैं इस वक्त जा रहा हूं अपनी बेटी को लेने। बस। क्या मतलब सना को लेने जा रहे हो तुम? इफरा को लेके कौन आएगा? इफरा को लाएगी मेरी जूती, उसको दूंगा अभी खड़े खड़े तलाक और अपनी बच्ची को ले आऊंगा यहाँ पे। इफरा सना को तुम्हारे साथ भेज ही ना दे, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। क्यों ना आने देगी? ऐसी की तैसी उसकी दुम पे रखूंगा पांव और लेके आऊंगा अपनी बेटी को। मुझे सबके दिमाग दुरुस्त करने आते हैं। मीटर घूम गया मेरा फिर से। बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ फैक्ट्री। मुझे नहीं जाना। चलो।
बच के कहाँ जाओगे? हाँ भाई, बहुत हाथ चल रहे थे आपके। चलिए आपको जरा मार खिलाएं। तो प्रो डालो इसके मुंह पे। बैठो अंदर, लेके चलो जल्दी। जी कहिए। राशिद कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तो फिर किससे पूछूं? बात करवाओ मेरी राशिद से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लाडला बेटा यहाँ है तो आपको गलत लगता है। और मैं कोई गुलाम नहीं हूँ कि मैं राशिद की खबर रखती फिरूं। अब फोन मत करना मुझे। कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया इसका। किसका दिमाग खराब हो गया? आपकी बहू का। अब क्या कह दिया उसने? राशिद का पूछने के लिए फोन किया है, अभी तक आया नहीं और वहां भी नहीं पहुंचा। होगा अपने हमारे दोस्तों के साथ, आ जाएगा। इफ्रा को बिला वजह गुस्सा कर रही हो? गुस्सा नहीं कर रही, परेशान हो रही हूँ। अभी तक राशिद आया नहीं है, मेरा दिल घबरा रहा है। आ जाएगा, कौन सी नई बात है? आपको तो फिक्र ही नहीं है उसकी। जरा ठीक से मारना भाई, कोई हड्डी बचे ना। बेफिक्र हो जाओ बॉस, एक एक हड्डी तोड़ देंगे इसकी। दोस्त है आपका, बहुत मुश्किल से हाथ आया है। खैर, बैटिंग का बहुत शौक है ना आपको? क्या ख्याल है आज थोड़ी बैटिंग हम भी कर लें, हैं? मुख्तार साहब, देखे ना राशिद आया कि नहीं? अरे आ गया वो तो ठीक है, नहीं तो आ जाएगा। सो जाए। मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। हमारा दिल तो कब नहीं घबरा रहा होता। चलो कहाँ है वो? अरे आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। सारी रात मेरा राशिद घर नहीं आया, मेरा दिल इतना घबरा रहा है। और आप है कि तो ये कौन सी नई बात है? उनकी तो आदत है परेशान करने की हमें। अपनी आवारागर्दी के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं, घर, बीवी, बच्चे, सब कुछ। कोई जितना ही परेशान हो जाए ना, उन्हें पहले परवाह थी ना मैं। अच्छा यार, जल्दी जाओ, ये रोना धोना बंद करो, चाय लेके आओ, मुझे काम से जाना है। अरे मेरी जान पर बनी है और आपको चाय की पड़ी है। अब पता करे मेरे राशिद का, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह खैर करे बस। जवाब पता चला किसी से? नहीं अब्बा, उनके सारे दोस्तों को भी कॉल कर ली, उनका फोन बंद आ रहा है। फोन बंद करने की क्या तुम? हेलो जी, मुख्तार बोल रहा हूँ जी। जी ये नंबर तो मेरे बेटे की गाड़ी का है। क्या हुआ? लेकिन हुआ क्या?
क्या हुआ? ठीक है, मैं आता हूँ। अरे मुख्तार साहब, हुआ क्या है बताइए तो। दुआ करो कि सब ठीक हो। अरे कुछ बताएं तो सही। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत आओ, करना। मैं साथ नहीं, चलती कोई हूँ जरूरत आपके नहीं है, में। घर में रहो आराम से। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, मेरे मौला बच्चे की हिफाजत करना। भाई ऐसी छोड़ के जा रहे, मर जाएगा वो। मरेगा? कुत्ते खाएंगे उसे। उसका तो नहीं होगा। अरे चलो। जाओ
बचाओ। सबरा में मदद करो, सबरा मदद करो, मुझे माफ कर दो सबरा। मैंने तुम्हें नहीं मारा। मदद कर, मुझे बचा दे, बचा दे। मैं ये मरना नहीं चाहता अकेला। मुझे बचा लो सबरा। वो मुझे मार के यहाँ फेंक के, मैं तनाव यहाँ पे, मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे बचा लो सबरा। तुम इस घर में ना तो मेरी वजह से आई हो, ना अम्मी की वजह से आई हो, बल्कि आई हो तो सिर्फ अब्बा की वजह से। क्योंकि अब्बा की अगर कोई बात ना माने तो उनका मीटर घूम जाता है, और जब मीटर घूम जाए तो फिर किसी की सुनते नहीं है वो। तो अब मेरी बीवी से ज्यादा तुम अब्बा की बहू हो। ज्यादा तवक्कुआत मत रखना मुझसे, और अपना हक भी मत जताना, ठीक है? जो परी है वो पागल है, वो लालची है, फ्रॉड है, वो आपको बेवकूफ बना रही है, वो आपको पैसे लूटना चाहती है। उसके बाद चुप करो, वो तुम नीचे की हो गई हो, पीछे हटो। मेरे लिए ना सही, हमारा बच्चा है, हम दोबारा से नई जिंदगी शुरू करेंगे, हम बहुत खुश हैं। प्लीज आप उस परी को छोड़ दें। आप बंद करो ये इमोशनल ड्रामा। आप नहीं जा सकते, मैं आपको नहीं, मैं तुमने मुझे मारा, मैंने बर्दाश्त की, लेकिन तुमने मेरी बहन को कत्ल किया है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी राशिद। तुमने जो तकलीफें मेरी बहन को दी है ना, जिस अजियत से तुमने मेरी बहन को मारा है, काश मैं वो सारी तकलीफें तुम्हें दे सकती राशिद। मैं जानता हूं, मैं जानती, अब्बा जानते, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आपका कुछ नहीं काट सकते, कुछ नहीं कर सकते, और सिर्फ इसलिए कि आप हमारे खून। अबे क्या बोल रहा है तू? पागल हो गए क्या?
मैंने कुछ नहीं किया, उसको जरा सा धक्का दिया था। नियत तो हुई थी उसको मारने की, अल्लाह की तरफ से आई हुई थी उसकी, मैंने नहीं मारा उसको। माफ कर दे राशिद भाई, खुदा से माफी मांग ले, शायद वो ही आपको माफ कर दे। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर इश्क नमक जाम